नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश में है ये वैकेंसीज़, और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपके लिए ये वैकेंसी खुली हुई हैं। और लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको मे बी आपको अपनी जो स्टेट में मिलती है रिजर्वेशन की जो सुविधा मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप सभी अनरिजर्व कैटेगरी में देखे जाओगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और आप PG कर चुके हो, PhD कर चुके हो। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी आई हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट खोल के दिखाऊंगा। जैसे कि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कॉमर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन मैंने अभी डाउनलोड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डेट बताइए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट आप जान लीजिए। सभी एग्ज़ाम जो सभी सब्जेक्ट के सबकी डेट यही है, 26 मई तक आपके जो ये फॉर्म है वो ओपन है। ठीक है, तो 26 मई तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बहुत अभी एक महीना पूरा आपके पास में है, तो इसको आप इत्मीनान से देखिए, समझिए और फिर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं, यहाँ पर वही दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स में हम डेट देख चुके हैं। ठीक, कॉमर्स की अब हम वैकेंसी देखते हैं कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। तो वैकेंसी की जो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है, पोस्ट हैं, वो हैं अनरिजर्व के लिए 28 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक, तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप जानते हैं 20 वैकेंसी आपके GDC में आई थी, और उससे पहले UPHSC का एग्ज़ाम था, उसमें अच्छी वैकेंसी थी 79 के आसपास भी, 79, हाँ कॉमर्स के 79 वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसीज हैं, 28 हैं। और अनरिजर्व के लिए ऑर्थोलॉजी, हार्डक्योर, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हायर कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ग्रेड पे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 15,000 से 39,100 तक ही है। जो ग्रेड पे है वो पर 6,000 ग्रेड पे है। ठीक है, 6,000 ग्रेड पे। तो इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप, क्वालिफिकेशन जो बताई जाती हैं हमेशा वही होता है। यहाँ पर भी 55% आपके PG में होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आपके पास ये 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है आपको। लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि आप अगर स्टेट से बाहर से हैं तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, आप मान के चलिए नहीं मिलेगी आपको। 55% आपके होने चाहिए PG में। और इसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट सेट, या फिर आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रहा है तो कहीं भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन ऑफ 7 पॉइंट स्केल, ये सब दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैटर अभी नहीं करती हैं। पे स्केल बता दी मैंने आपको। और इसके बाद में जो एज का जो काउंटिंग होगी, एज जो है यहाँ पर बताई गई है, एज है 18 से 45 के बीच में। अगर आप इससे ऊपर या इससे नीचे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर ये है, आपकी जो फ़ीस है, फ़ी जो है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस वो है 400 रुपये। जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, और बाकी सब SC/ST के लिए है 100 रुपये। और बाकी सब कुछ लोगों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सुपरविज़न के लिए फ़ीस नहीं है। यहाँ पर बढ़िया चीज़ बताई गई कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, नो फीस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और एग्ज़ाम, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहला है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगी या प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा आपका। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको ये जो नंबर है आपके, फर्स्ट एग्जाम जो होता है आपका, उसके नंबर जो काउंट नहीं किए जाएंगे। हाँ, इन नंबर की बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका। इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट नाम दे दिया इसको इंटरव्यू की जगह पे। तो बात वही है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जैसे GDC में होता है, UPHSC वाला होता है, उसमें नंबर जुड़ते हैं जो एग्ज़ाम होता है प्री का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर नहीं जुड़ेंगे, मान के चलिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती है यहाँ पर। और वही है, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो आप अपने इंटर लेवल से लगाकर PG तक के लिए पढ़ाई करी है। जो भी आपने कॉमर्स में, जैसे मान लीजिए आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, आपका नेट का सिलेबस उठा लीजिए, वही आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वही बताया गया, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। बाकी 7 क्वेश्चन आपके प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश का पैसेज दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। इंग्लिश की आपकी लैंग्वेज की स्किल्स आपको टेस्ट की जाएंगी। और हिंदी लैंग्वेज आपकी जो टेस्ट की जाएगी, जैसे हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है, और वही सब चीज़ें होंगी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के ऊपर टेस्ट होगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे, करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये चीज़ आपको स्पेसिफिक लिखी हुई है इन्होंने, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे 8 क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद 8 क्वेश्चंस जो बचेंगे आपके, वो होंगे आपके करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस और ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सिर्फ 8 क्वेश्चंस आपके GS के होंगे, जो इंटरनेशनल लेवल या और नेशनल लेवल पर होंगे। बाकी 8 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, हिमाचल प्रदेश के स्टेट के करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक इन्होंने बताया सिलेबस।
पास मार्क्स जो है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए वो है 20%, 25% आपके कम से कम होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ होती है, सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो होगा आपका जो टेस्ट होगा वो देखा जाता है कि आपने अपने आसपास वालों को, अपने जो आपके साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप कितना बीट कर पाए हो, ठीक है। तो उसके ऊपर होता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो आया है देखिए टूर एंड ट्रैवल्स का है, J&M का है, होम साइंस का है, स्कल्पचर का है, कॉमर्शियल आर्ट्स का है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, बॉटनी है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, जूलॉजी है, म्यूज़िक वोकल है, केमिस्ट्री है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, संस्कृत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, MPP एंड पावर का है, केमिकल का है, और बस यही है। इतने सारे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसीज हैं सब्जेक्ट्स वाइज मैंने बता दिया आपको, इस डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, बाकी अपने हिसाब से आप अपना जो है नोटिफिकेशन पढ़िए और खुद से जज करिए कि आपको क्या करना है इसमें। और मेरे हिसाब से तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको भरनी चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। सो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।